हेलो, नमो नमः, नमस्कार। आइए आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारी रोज़ की तरह सी टेट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सी टेट के प्रीवियस ईयर की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 15 प्रश्न कर चुके हैं, 14 कर चुके हैं, 15वां हमारा आज का स्टार्ट होने वाला। तो हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे अपने अपने प्रश्नोत्तरी पर आती हूँ। सबसे पहला हमारा प्रश्न है उत्पादक कौशल अस्ति। अब प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसा मैं करा रही हूँ आपको प्रैक्टिस, ये प्रीवियस ईयर प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, तो ठीक ऑफलाइन में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। जो अगस्त में एग्ज़ाम होने वाले हैं, सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ठीक इसी प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप मेरे साथ मिलकर अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और आपको लाभ ज़रूर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, आज का पहला है, मतलब आज की क्लास का पहला है। ऐसे वैसे तो क्वेश्चन नंबर 15 है, लेकिन आज का पहला हो जाएगा। उत्पादक कौशलम अस्ति संभाषणम लेखनम श्रवणम पठनम च पठनम लेखनम च श्रवणम संभाषणम च। तो जो कौशल होते हैं भाषा के आधार पर, भाषाई जो कौशल होते हैं वे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है। और संस्कृत में श्रवण में सुनना, वाचन में बोलना, पठन में पढ़ना और लेखन में लिखना होता है। तो इसमें उत्पादक कौशल पूछा जा रहा है। तो उत्पादक कौशल भी दो प्रकार का होता है। एक होता है भाव ग्रहण कौशल, एक होता है उत्पादक कौशल। तो भाव ग्रहण के अंतर्गत आता है, भाव ग्रहण के अंतर्गत आता है, भाव ग्रहण के अंतर्गत पठन और श्रवण आते हैं, पढ़ना और सुनकर पढ़ना। और जो एक होता है उत्पादक कौशल, उसमें होता है संभाषण और लेखन। तो संभाषण, यहाँ पे उत्पादक कौशल पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, संभाषणम और लेखनम च। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। शिक्षिका केनापि शब्देन बिना छात्रेण संप्रेषणम करोति एवं सा उपयोगम करोति। कह रहे हैं कि शिक्षिका किसी भी शब्द के बिना छात्रों के साथ संप्रेषण कर रही है, बातचीत कर रही है। एवं सा उपयोगम करोति, वह किस कौशल का उपयोग कर रही है। तो शाब्दिक संप्रेषणस्य कि शब्द तेन संप्रेषणस्य कि मौखिक संप्रेषणस्य कि लिखित संप्रेषणस्य। करें कि शाब्दिक संप्रेषण से अर्थात शब्दों के माध्यम से हम संप्रेषण कर रही है, बातचीत कर रही है। कि शब्द के बिना वह बातचीत कर रही है, कि मौखिक संप्रेषण कर रही है। शब्द के बिना मतलब हाव भाव के द्वारा। शब्द के बिना कहने का मतलब है कि हाव भाव के द्वारा बच्चों से, छात्रों से बातचीत कर रही है। कि मौखिक संप्रेषण कि बिना कुछ बोले ही संप्रेषण कर रही है। मौखिक मतलब बोलकर संप्रेषण कर रही है। लिखित मतलब लिखवा कर संप्रेषण कर रही है, बातचीत कर रही है। वो क्या कर रही है। तो शिक्षिका छात्रों के बिना छात्रों के बिना नहीं, शब्दों के बिना छात्रों से किस प्रकार से बात कर रही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, कि शब्द तेर संप्रेषण से, शब्द के बिना अर्थात वह हाव भाव के द्वारा ही छात्रों से बातचीत कर रही है। अर्थात जैसे गूंगे लोग होते हैं, गूंगे लोग को समझाने के लिए अपने इंद्रियों के माध्यम से उनको समझाया जाता है। उनको हाव भाव के द्वारा ही सब कोई बात समझ पाते हैं, उनसे बातचीत कर पाते हैं। वही शिक्षिका छात्रों से कर रही है। संप्रेषण के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। देखिए, अगर पूछा जाए कि संप्रेषण के कितने भेद होते हैं, तो संप्रेषण के दो भेद होते हैं। पहला है शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। तो शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत मतलब शब्दों को बोलकर जो प्रकट किया जाता है वो शाब्दिक संप्रेषण कहलाते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण या शब्द तेर संप्रेषण अगर पूछा जाता है, तो शिक्षिका किसी भी शब्द के बिना मतलब हाव भाव के द्वारा वह अपने बातों को प्रकट कर रही है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे।
चलिए अगला प्रश्न है, सिंहस्य विषये एकां कथां पठित्वा शिक्षिका छात्रान् निर्देशयति, भवान् स्वयम् अरण्ये हि अस्ति इति मनसि विचार्य कथां श्रावयतु इति। एवं सा किं वीक्षितुं प्रयत्नं करोति। करें कि एक शिक्षिका अपने बच्चों को सिंह की कथा सुना रही है। सिंह की अपने क्लास में सिंह की शेर की एक कथा सुना रही है और शेर की कथा सुनाते हुए बच्चों को बोल रहे हैं कि आप स्वयं महसूस करिए कि आप शेर हैं, आप एक शेर बनकर इस कथा को समझिए। तो आप स्वयं जंगल में एक सिंह है, ऐसा मन में विचार करके कथा को समझें। तो इस शिक्षिका क्या करना चाह रही है, वह बच्चों से क्या किस कौशल का विकास करने का प्रयत्न कर रही है। सर्जनात्मकता चिंतन दक्षतांश के रूपांतरणम अनुवादश्च कि पठन कौशलम लेखन कौशलम से कि प्रारूप लेखनम पुनर्लेखनस्य। क्या करना चाह रही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सर्जनात्मकता चिंतन क्षमतांश। और पठन लेखन कौशल का विकास, तो जब वो कहानी सुना रही है तो पठन कौशल का विकास, पठन और पठन पढ़ने और लिखने के कौशल का विकास तो कर नहीं रही है, क्योंकि वो मौखिक एक कोई स्टोरी कोई कहानी सुना रही है। और रूपांतरण कोई किस हिंदी में अनुवाद देकर संस्कृत में करना है, ऐसा तो कर नहीं रही, उसका रूपांतरण तो करा नहीं रही है। प्रारूप लेखन और किसी भी प्रारूप का लेखन तो करा नहीं, बस कि सर्जनात्मक चिंतन, बच्चों के चिंतन का विकास करने के लिए ऐसा काम वह कर रही है। वो जो बता रही है शिक्षिका कि अपने मन में विचार बना लीजिए कि मैं एक शेर हूँ और मैं जंगल का राजा हूँ, ऐसा बच्चों से बोल रही है। मैं जंगल का राजा हूँ, मैं शेर हूँ, ऐसा महसूस करके आप कहानी को समझिए। अर्थात वह जब बच्चे शेर बनकर कहानी को समझेंगे तो उनकी बुद्धि, उनकी सर्जनात्मकता चिंतन का विकास होगा, अर्थात उसके बारे में वह सोचेंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सिंह के विषय में एक कथा पढ़कर शिक्षिका छात्रों को निर्देश देती है, आप स्वयं जंगल में सिंह है, ऐसा मन में विचार करके कथा सुने। इस प्रकार वह सर्जनात्मक चिंतन में दक्ष करना चाहती है। सर्जनात्मक मतलब सोचने की क्षमता में, उनकी बुद्धि में विकास करना चाहती है। अनुवाद पठन कौशल लेखन यहाँ नहीं है, साधारण कथा रसानुभूत करना है यहाँ लक्ष्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम अधिग्रहणयों मध्य क भेदा। करेंगे भाषा अधिगम अधिग्रहणयों मध्य क भेदा, कौन से भेद है। उभय अधिगम अधिग्रहणे साहजिके कि उभय अधिगम अधिग्रहणे प्रयासजन्य कि अधिगम प्रयासजन्य अधिग्रहणम साहजिकम कि अधिग्रहणम प्रयासजन्यम अधिगमम साहजिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अधिगम प्रयासजन्य अधिग्रहणम साहजिकम। कह रहे हैं कि भाषा अधिगम प्रयासजन्य है और अधिग्रहण सहज होता है। कह रहे हैं कि भाषा का जो अधिगम है वह प्रयास के अनुसार होता है। भाषा, हम किसी भी भाषा को ग्रहण करने के लिए प्रयास करते हैं, उसको समझते हैं तो उसको ग्रहण कर, लेकिन जो भाषा अधिग्रहण है वह सहज होता है। सहज होता है अर्थात हम कहीं से भी किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। भाषा अधिग्रहण माता पिता पास पड़ोस से भाषा को अर्जित करना होता है। यह प्रांतीय या मातृभाषा होती है। भाषा अधिगम फोकस के साथ दूसरों के सहारे से सीखना है। यह अंग्रेजी या अन्य भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, बालानां पठनस्य लेखनश्च विकासाय आद्यं चरणं किम् अस्ति। नव साक्षरता, प्राक साक्षरता कि साक्षरता कि उद्गामी साक्षरता। कह रहे हैं बालानाम लड़कियों के पठन से पठन के लिए, लेखन से लेखने के लिए, च विकास चरणम की मस्ती, कौन सा चरण का विकास करना है, तो उद्गामी साक्षरता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उद्गामी साक्षरता। फिर आज के लिए इतना दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ जो लोग ने मेरे चैनल में नए हैं पूरी क्लास को देखा करें और देखने के बाद पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए।
ठीक है। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, नमस्कार।